हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम आपके लिए भूगोल प्रश्न बैंक के हल की सीरीज लेकर आ चुके हैं। ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम पहली यूनिट या पहले अध्याय को कवर करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपने इतिहास की सीरीज को बहुत ही ऐतिहासिक बनाया, उसी प्रकार आप भूगोल की सीरीज को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू अगर हमें मिलते हैं तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो देखिए, इसमें आप कौन सा उत्तर लगाएंगे? प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, यानी कि जब से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है हम ये कह नहीं सकते कि वो क्या है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो आप गा वाले उत्तर पर जाएंगे, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वो क्या है? वो है प्रौद्योगिकी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रौद्योगिकी भी भूगोल का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा मात्रात्मक क्रांति। बाकी सभी मानव भूगोल के उपगमन है, क्षेत्रीय विभिन्नता हो, चाहे स्थानिक संगठन हो, चाहे अन्वेषण और वर्णन हो। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक भूगोल में द्वैतवाद से संबंधित नहीं है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैंने इसको आपकी जो फर्स्ट इकाई है उसमें पढ़ के देखा है और मैं अभी इस आंसर पर जा रहा हूँ, नोमोथेटिक इडियोग्राफिक। ठीक है, निश्चयवाद संभववाद भी आपको मिल जाएगा, प्रादेशिक क्रमबद्ध भी मिल जाएगा, नव निश्चयवाद भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इस आंसर को राइट मान रहा हूं। आप इस लेसन को और अच्छे से पढ़ के देखना और कंफर्म करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो मानव भूगोल के जन्मदाता किनको कहते हैं हम? फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, ये नाम यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, फिर रिक्त स्थान फ्रांसीसी स्कूल के जनक माने जाते हैं। तो क्या नाम है उनका? विडाल डी ला ब्लाश। ये यहाँ पर नाम दिया है मैंने, विडाल डी ला ब्लाश। फिर अगला है, आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को खालिस्तान के रूप में धारण करते हैं। तो जो आदिम समाज था वो भौतिक पर्यावरण को माता मानता था, है ना, माता प्रकृति मानता था। तो हम इसका आंसर देंगे माता प्रकृति के रूप में धारण करते हैं, यानी कि उस समय आदमी प्रकृति से भयभीत होता था, डरता था। चौथा प्रश्न है, आमूलवादी रेडिकल विचारधारा के अनुसार समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध रिक्त स्थान के विकास से था। तो देखिए, इसका आंसर रहेगा पूंजीवाद। क्या आएगा इसमें? यहाँ पर पूंजीवाद आएगा। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, पूंजीवाद है। रिक्त स्थान किसी भी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। देखो, इसमें भी प्रौद्योगिकी आएगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी से ही किसी भी समाज का विकास हो सकता है। ठीक है, तो अब हम सत्यासत्य देखते हैं। तो पहला है, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानक के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो देखिए, ये भूगोल के ही वैज्ञानिक है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है, आप इसको सत्य लगाइए। अगला है रेटजेल। रेटजेल आप सभी को पता है, भूगोल का जनक माना जाता है, मानव भूगोल का इनको। तो इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। वो क्या कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है, सत्य। ये दोनों डेफिनेशन तो आपको यूं भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भूगोल के सर्वाधिक चर्चित नाम है, इसलिए ये क्या कह रहे हैं भूगोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है, रुको और जाओ निश्चयवाद का संबंध विडाल डी ला ब्लास से है। तो ये असत्य है। ठीक है,
अगला है 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषणों के प्रयास शुरू कर दिए। यहाँ सत्य है। भूगोल एक समाकलनात्मक, अनुभाविक एवं व्यवहारिक विषय है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये हमने पहली यूनिट मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे हमने करवा दिए हैं, और ये इनके आंसर रहे। अगर आप यहाँ से मिलाना चाहो तो सत्य सत्य, असत्य सत्य सत्य, ये बिल्कुल सही है। मैंने मिला लिया एक बार और। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।